गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये मेरी कहानी काफ़ी ख़ास है। ये एक लड़की की ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। एक और बात, अगर आप चाहते हो इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए तो आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। मेरा नाम खुशबू प्रजापति। मैं दिल्ली में यमुना विहार की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मिडिल क्लास फैमिली जैसा है। मेरी बहन, भाई, मम्मी, पापा। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, ठीक है। ये बात 2018 की है। तब मेरी शादी को 1 साल हो चुके थे। मेरे ससुराल में मेरे पति, मेरे 2 जेठ और जेठानी, सास ससुर रहते थे। शादी के बाद मुझे मेरे पति खूब प्यार करते और मेरे साथ काफ़ी समय भी साथ गुजारते। मगर धीरे धीरे मेरी साथ समय गुजारने की लालसा बढ़ने लगी तो मेरे पति की रुचि कम होने लगी। एक नेचुरल सी बात है जो शायद मैं उस समय समझ न सकी, मगर बाद में अनुभव के साथ साथ मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि मेरी जैसी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं और फिर बिंदास हो जाती हैं और नए नए गुल खिलाने लगती हैं। शायद यही वजह से मैं अपने पति के बाद दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और कोई अपने लिए दूसरा पार्टनर खोने लगी। भारतीय परिस्थितियों में महिलाओं को सबसे पहले अपने घर के ही लोग दिखते हैं और वो उन्हीं की तरफ आकर्षित होने लगती है। उस समय भी मेरा हालत कुछ ऐसा ही था। उस समय मुझे वैसे कोई इंसान चाहिए था जो मुझे खुश रह सके, मेरे साथ समय स्पेंड कर सके। भले ही उसका उम्र कोई भी हो, वो कुछ भी हो, मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरी निगाहें अपने घर पे पड़ने लगी तो सबसे पहले मेरी नज़र मेरे ससुर पर गई। उनकी उम्र लगभग 55 साल। उनका शरीर काफ़ी आकर्षित था और ज़बरदस्त आकर्षित कर रहा था। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो जब वो एक बार छत पे थे। दिसंबर के महीने में ठंड की वजह से वो खुली धूप में बैठे हुए थे। उस समय मैंने देखा था। जब मैंने उनको देखा तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या क्या भावनाएं आने लगी, पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती। मैं बस उन्हें तौलिया देकर फिर वापस नीचे आ गई और बस चुपके से उन्हें देख रही थी। और पता नहीं मेरे मन में कुछ ऐसी ही भावनाएं जागिर हो गई और मैं खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। बस तब से मेरी तमन्ना थी कि किसी तरह मैं उन्हें पटा लूँ, बाकी अपना काम कर लूँ। तो उसमें मैं ही करती। मेरे दिमाग में उनके बारे में दिन भर विचार आने लगी और दिनों दिन मैं बस बदलती जा रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ये बात फरवरी महीना 2019 की है। इन सब चीज़ों में 1 साल गुजर गया। 1 साल तक बस मैं मौके का इंतज़ार ही करने लगी और फाइनली मुझे वो मौका मिल गया। हुआ यूँ कि सास जी की तबीयत वैसे ही खराब रहती, पर अब ससुर जी भी बीमार पड़ रहे थे। उन्हें बुखार हो गया तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे और उनका खाना पीना भी वही होता। उनके करीब जाने के लिए ये मेरे लिए अच्छा मौका आ गया था। तो मैं भी बस सोच रही थी कि किसी तरह इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उनकी दवाइयाँ, खाने पीने का ध्यान मैं ही रखती। वैसे तो मैं सलवार सूट पहनती, पर ससुराल में मैं साड़ी पहनती थी। इस साड़ी के जरिए मुझे लगा कि मैं कुछ तो अपने मौका का फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैं जानबूझकर कुछ ऐसे कपड़े पहनकर जाने लगी जिसमें मैं थोड़े आकर्षित दिखूं और ऐसा अवसर होने लगा। मुझे खुद ही ऐसा लगा कि मैं जानबूझकर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर लेती हूँ जिनसे कि वो भी मेरी तरफ खींचे आ जाए। जब मैं उन्हें दवाई खिलाती तो जानबूझकर कुछ कपड़े वपड़े गिरा देती और फिर उसे उठाने की जरा सी प्रयास भी नहीं करती। इस तरह कहीं ना कहीं मैं ये सब प्रदर्शन
जानबूझ के कर रही थी। एक दो बार तो उन्होंने मुझे देखा फिर नज़रअंदाज कर दिया, पर धीरे धीरे उनके मन में भी खोट आने लगी। अब जब भी ये पल्लू गिरता था तो वो मुझे देखते थे और मैं उन्हें और भी ऐसे करने का मौका दे रही थी। अब उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर एक दिन उनका शरीर बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने कड़ाहा भरते हुए गड़बड़ ली तो मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा शरीर बहुत दर्द दे रहा। मैंने तपाक से बोला मैं मालिश कर दूं। पहले तो मैंने मना किया, पर मेरी जिद करने पर वो मान गए। अब इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था। मैं उन्हें लेटने के लिए गई और कुंडी लगा दी। फिर मैंने सरसों के तेल से उन्हें मसाज करना शुरू किया, और जब मैं उन्हें मसाज कर रही थी तो अपनी ओर आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। अब वो मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं भी कुछ उन्हें विरोध नहीं कर रही थी। मेरी हिम्मत और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने भी कुछ विरोध नहीं किया और मैं भी धीरे धीरे उनकी तरफ खींचती चली गई। उनका इस तरह बिना कुछ बोले चुप रह जाना इस बात पे समझता था कि उनके इस पे रजामंदी है। फिर मेरे चेहरे पर रजामंदी की मुस्कान देखकर वो भी मेरे करीब आने लगे, और फिर हम दोनों सब कुछ दुनियादारी को भूल कर एक दूसरे में खोने लगे। वैसे तो ये बात थी कि मुझे बुरा भी लग रहा था। ये पहली बार थी जब मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रही थी, लेकिन क्या करूं, अपने आप को शांत करने के लिए मेरे पास बस यही मौका था। फिर हम दोनों उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन समय गुजरने लगे, और अब तक हम 5 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हैं। हम दोनों बहुत सतर्क रहते हैं। ऐसे हम तभी करते हैं जब घर पर हम सिर्फ दोनों रहते हैं। ऐसा एक भी मौका हम जाने नहीं देते, लेकिन जब घर पे कोई रहे तो हम दोनों ही शांत रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सब बातें किसी और को पता चल जाए तो क्या होगा, और ये चीज़ उन्हें भी पसंद। बस ये थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान। भले ही आप लोग मुझे जज करो, लेकिन मैं अपने आप की ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी थी ना? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी किसी एक सच्ची दास्तान थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे नहीं, आप हमें कमेंट नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताओ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैसेज कर देना। मिलता है फिर एक नए वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।